नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने HPJOA की पोस्ट जो नोटिफाई की थी उसकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 21 मार्च 2021 को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इस एग्ज़ाम में आपसे 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 170 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके HPG के, बाकी जनरल जी के और आपका हिंदी, इंग्लिश, लॉजिक वगैरह से पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर सेक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कंप्यूटर के हम देख लेते हैं इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 में जो HPJOA का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। आपके 2.5 महीने से भी कम का समय बचा है तैयारी करने के लिए। तो अभी आप ये वीडियो देख लें पूरा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू। तो कंप्यूटर का क्या प्राइमरी एम होता है कि डाटा को क्या किया जाए। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कि डाटा को टर्न किया जाए इन्फॉर्मेशन में। जो भी आप रॉ डाटा डालते हैं उसका एक मीनिंगफुल चीज़ बन के आए इन्फॉर्मेशन, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में स्टार्ट हुई थी। तो 5 जनरेशन कंप्यूटर्स की आ चुकी हैं। 1940 से जो है कंप्यूटर की जनरेशन्स मानी जाती हैं कि 1940s का जो दशक था तब पहली जनरेशन आई थी कंप्यूटर की। तो अभी तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं। पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स में आपका वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे। थर्ड जनरेशन की आपके कंप्यूटर जो थे उनमें इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होने लगी थी, यानी एक ही चिप जो थी उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं ट्रांजिस्टर लगाए जाने लगे। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो वर्तमान के कंप्यूटर हैं जिनमें हम काम करते हैं आज की डेट में, जो आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इनके ऊपर भी जो है ये इनमें भी चिप्स यूज़ होने लगी। माइक्रो प्रोसेसर आ गया था इनमें। जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आ गया और जो चिप्स हैं उनमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लगी, यानी कि एक ही चिप के ऊपर बहुत सारे जो है आपके ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर वगैरह लगाए जाने लगे। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर भी अब आ गए हैं और बन भी रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर्स में आने लगी है। तो ये इसमें जो मल्टी प्रोग्रामिंग वाली चीज़ थी वो शुरू हुई थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो इसमें सी जो है वो राइट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। यहाँ पर अलग अलग तरह के कंप्यूटर बताए गए हैं। कंप्यूटर्स की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, तो उनको डिवाइड किया जा सकता है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर में पूछा गया है इनकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पूछा गया है ये कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो सबसे छोटा है। तो वर्क स्टेशन इनमें सबसे बड़ा होता है। ये हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, इनमें प्रोसेसर बहुत बढ़िया होता है और आपके रैम रोम वगैरह भी बढ़िया रहेंगे। और इसमें जो है सबसे छोटा रहेगा वो नोटबुक है। और डेस्कटॉप, लैपटॉप आपके एक ही कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं लगभग। जो नोटबुक है वो सबसे छोटी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है। इसमें बी राइट ऑप्शन है। सी है, जनरली विच बटन ऑफ माउस इज़ यूज्ड फॉर ओके। माउस जो इनपुट डिवाइस है आपने देखा होगा, इसमें इस तरह से 2 बटन रहते हैं लेफ़्ट राइट में और बीच में एक स्क्रॉल रहता है, ठीक है जी, गोला सा रहता है। तो इसमें जो लेफ़्ट वाला बटन है उसको अगर एक बार आप क्लिक करते हैं किसी चीज़ पे तो ओके हो जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। कंप्यूटर के अंदर हम डाटा भी एंटर करते हैं, जैसे मुझे 3 और 2 को ऐड करना है तो वो मैं 3 और 2 एंटर करूँगा डाटा, और जो है उसका जो रिज़ल्ट मुझे दिख जाएगा 3 और 2 5 होता है, 3 जमा 2 5 होता है। तो ये जो एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम, वो हुआ प्रोग्राम जिसने ये एग्जीक्यूट किया, 3 जमा 2 किया कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोग्राम है। और जो 3 और 2 जो है वो डाटा है। तो इस चीज़ को कौन डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सी चीज़ डाटा है और कौन सा प्रोग्राम है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको आप CPU भी बोल देते हैं और इसी के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट रहता है, इसी के अंदर आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी रहता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर आपका मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा पार्ट रहता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका कौन सा पार्ट है। तो सिस्टम यूनिट वो पार्ट है जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, बिल्कुल। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। जबकि जो पहली 3 ऑप्शन है, फ्लॉपी डिस्क जो है ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, इसमें आप डाटा स्टोर करते हैं, इसके बिना कंप्यूटर चल जाएगा आपका। CD रोम के बिना भी चल जाएगा, CD आप एक्सटर्नली डालते हैं कंप्यूटर के अंदर।
मॉनिटर जो है आप जिसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें देखते हैं आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना भी कंप्यूटर आपका चल सकता है। आप प्रोजेक्टर पर चीज़ें देख सकते हैं, कहीं और देख सकते हैं। आउटपुट मॉनिटर भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीपीयू के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसलिए ये सिस्टम यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज़। जो कंप्यूटर में है मदरबोर्ड रहता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे सीपीयू है आपका, ठीक है, सीपीयू है मेन, जो जितनी भी आपकी एग्जीक्यूट होती हैं चीज़ें वो सारी सीपीयू के अंदर होती हैं। रैम है इसके अंदर, रोम है, बहुत सारे और डिवाइसेस हैं। तो ये आपस में जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सीपीयू तक चीज़ें जाती हैं, सीपीयू से वापस बाकी डिवाइसेस में चीज़ें जाती हैं। तो ये कैसे जाएंगी, कैसे कम्युनिकेट होंगी, उस इलेक्ट्रिक पाथ को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी डी, बस। बस जो है ये 3 तरह की होती हैं, सिस्टम बस, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। तो बस का ये काम है सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई आपको प्रोग्राम बनाना है तो कौन सी लैंग्वेज काम आती है? इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेजेस हैं अभी प्रेजेंट डे की बात करें तो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। अब बहुत सारी और लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, तो ये लैंग्वेजेस अब इतनी यूज़ नहीं होती हैं। ये आपका पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल जनरल वैसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ कॉल्ड। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं, तो उसका यूनिट स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। ठीक है जी, बिट। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि बेस 2 लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। बेस 2 यानी कि इसमें 2 ही डिजिट यूज़ होंगे, 0 और 1। 0 और 1 की भाषा ही कंप्यूटर समझता है। तो जो एक बिट है, बिट सबसे छोटा यूनिट है, ये या तो ज़ीरो होगा या 1 होगा। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ होगी। 0 एक लिखा है तो वो भी एक बिट है, 1 लिखा है किसी डाटा के लिए तो वो भी एक बिट है, और अगर 0 0 लिखा है तो वो 2 बिट हो जाता है, 0 1 लिखा है तो वो 2 बिट हो जाएगा। इस तरह से जितने ये बढ़ते जाएंगे उतने बिट्स भी बढ़ते जाएंगे। तो बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। जो कंपाइलर, ये ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये जो है इंटरप्रेट करते हैं, किस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज है। असल में हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जैसे आपकी पाइथन। पाइथन आपने सुना होगा, पाइथन है आपका, सी है, सी प्लस प्लस है। इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं ये हम लोग समझ सकते हैं, इंसान समझ सकता है इजीली। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, उसको हम डिज़ाइन कर, उसको प्रोग्राम को लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, लेकिन इंसान के समझने के लिए वो आसान रहती है। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी आगे ट्रांसलेट करना पड़ता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो कंपाइलर मतलब कि क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यानी इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज। यानी 0 और 1 की जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सभी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको कंटेंट ये ठीक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस डॉस द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। जो एम एस डॉस है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, ये कमांड लाइन इंटरफेस इसमें था। ठीक है जी, कमांड बेस्ड ही ये सारी चीज़ें इसमें होती थी। जो आप आज की डेट में विंडोज़ यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की जो भी वर्ज़न आप यूज़ कर रहे होंगे, 7 10 8.1, तो इसमें क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है आपका। आप कहीं पर क्लिक करते हो किसी आइकन पर तो वो चीज़ आपकी खुल जाती है, माई कंप्यूटर पर आप क्लिक करते हो तो वो चीज़ खुल जाती है। लेकिन ये जो है एम एस डॉस, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, और ये कमांड लाइन था। इसमें मतलब कि आपको कमांड्स लिखनी पड़ती थी तब आपके काम एग्जीक्यूट होते थे। तो इसमें जो पूछा गया है कि स्क्रीन को अगर क्लियर करना हो तो कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, CLS। ठीक है जी, क्लियर स्क्रीन, CLS जो है आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड। तो जब एक ही प्लेस पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क।
तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपस में कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं। ईथरनेट केबल्स की सहायता से, कोएक्सियल केबल की सहायता से वो जोड़े जा सकते हैं लोकल एरिया में आपस में। तो वो बाहर का जो भी आपका वर्ल्ड है, इंटरनेट है, उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है उनको। आपस में एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। जो भी कोई एक नेटवर्क है, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है या इंटरनेट है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर कौन सा होता है या सबसे पावरफुल, यानी स्पेसिफिकेशन के आधार पर सबसे आपका जो पावरफुल कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर। सर्वर यानी कि जो कंप्यूटर किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो नेटवर्क में ऑब्वियस सी बात है, जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करेगा तभी नेटवर्क आपका काम करेगा। अदरवाइज़ जो है बाकी कंप्यूटर्स को कुछ भी वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। और जो नेटवर्क कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर्स की सर्विसेज को वो जो है देखता है, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको डील करता है नेटवर्क सर्वर। तो ऑब्वियसली उसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, इतनी सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ डिसाइड करेगा, ठीक है जी। तो नेटवर्क सर्वर ही आपका जो है वो मोस्ट पावरफुल रहेगा। और जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो हमारा कंप्यूटर रहता है जिससे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी एक दूसरे कंप्यूटर को, कुछ भी अगर हमें डाटा देखना है तो दूसरे कंप्यूटर को पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो वो हमारा कंप्यूटर क्लाइंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं अलग अलग, ठीक है। किस तरह से अगर आपने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है, किस ढंग से जोड़ा जाए, तो ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो उन्हें टोपोलॉजी बोला जाता है। तो इसमें पूछा है जो कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 4 नाम दिए गए हैं अलग अलग टोपोलॉजीज़ के। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मैश टोपोलॉजी। मैश नाम से ही आप समझ सकते हैं कि 4 कंप्यूटर हैं, इस तरह से हर एक कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है। ये अगर एक कंप्यूटर है तो ये बी से भी जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, सी से भी जुड़ा है, डी से भी जुड़ा है। इसी तरह से डी जो है वो ए से भी जुड़ा रहेगा, बी से भी जुड़ा रहेगा, इससे डायरेक्टली भी जुड़े रहेंगे और इनडायरेक्टली भी आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये हो गया मैश टोपोलॉजी। पूरी तरह से मैश्ड हो जाता है, सारी चीज़ें एक जाली की तरह बन जाता है मैश का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। वेब पेज के अंदर आपने देखा होगा कई बार कुछ शब्द लिखा हुआ है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ और खुल जाता है, या किसी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ नेक्स्ट लिंक खुल जाता है। तो इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द। जब भी हम कॉपी करते हैं, आप देखिए कॉपी करके किसी चीज़ को, तो आपको वहाँ मैसेज दिखाई देता है कि कॉपी टू क्लिप बोर्ड। तो आपका एक टेम्परेरी स्पेस रहता है मेमोरी के अंदर जिसे क्लिप बोर्ड कहा जाता है। तो क्लिप बोर्ड में वो टेम्परेरीली इन्फॉर्मेशन आपकी चली जाती है, ठीक है जी। तो क्लिप बोर्ड में वो इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है जी। किस तरह की जो फाइल है वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में होती है, क्रिएट की जाती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, डॉक फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल जो है आपका एमएस वर्ड में जो आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी वो डॉक फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है। इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। ठीक है, सेट ऑफ बीड्स। बीड्स किस चीज़ को कहते हैं? बीड्स जो ये आपका प्री जनरेशन पीरियड था, कंप्यूटर के जनरेशन की जो हिस्ट्री है, कंप्यूटर हिस्ट्री से पूछा गया है। सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? ठीक है, बहुत ही ये जनरल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था आपका जो अबैकस है, चाइनीज़ अबैकस। इसके अंदर मनके रहते थे। कुछ लोगों ने ये चीज़ें देखी भी होंगी स्कूलों में, जो पहले स्लेट्स यूज़ होती थी उसके ऊपर मनके रहते थे। तो इन मनकों को बीड्स कहा जाता है। ये जो बीड्स हैं ये कैलकुलेशन के काम में आती थी। तो ये डिवाइस था, सबसे पहला जो कंप्यूटर माना जाता है वो है अबैकस। ठीक है, तो ये सेट ऑफ बीड्स हैं। इसमें जो बीड्स रहती थी उन्हें, जो ऊपर वाली बीड्स हैं इन्हें हेवन बीड्स कहा जाता है। नीचे वाली बीड्स हैं जो नीचे हैं, तारों में मनके हैं, इन्हें आपका अर्थ बीड्स कहा जाता है। तो ये बीड्स जो है ये यूज़ होती थी अबैकस में कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो ये हिस्ट्री से पूछा गया है आपका क्वेश्चन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सपर्ट सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये दोबारा से आपका कंप्यूटर जनरेशन से पूछ लिया गया है कि एक्सपर्ट सिस्टम किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो है वो आया था। ठीक है, ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है स्पेसिफिकली जो किसी एक काम में स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट हैं, वो किस जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर आया है आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आपकी बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं। वो आपकी चीज़ें ऑलरेडी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आप जो भी काम करते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके पास अभी क्या चला हुआ, वो एक एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज़ रेगुलेटेड बाय। ठीक है जी, ये अब जो सिस्टम बस आपको बताया था वो उसी से रिलेटेड आपका आ गया। असल में जो आपका ये इस तरह से प्रोसेसर रहता है, इसके ऊपर छोटी छोटी पिन्स लगी रहती हैं पूरे इसके ऊपर। ठीक है जी, तो ये जो पिन्स लगी रहती हैं ये कनेक्टेड रहती हैं। जो इलेक्ट्रिक पाथ है आपके तीन तरह के आपको बताया था, तीन इलेक्ट्रिक पाथ हैं आपका जिन्हें हम सिस्टम बस बोल देते हैं। इन इलेक्ट्रिक पाथ को बस कहा जाता है। सिस्टम बस है, एड्रेस बस है, आपकी कंट्रोल बस है, डाटा बस है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो फ्लो को और डाटा को कौन कंट्रोल करता है, माइक्रो प्रोसेसर से जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, इस चीज़ को कौन सारा प्रोसेस कंट्रोल करता है। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कंट्रोल पिन। वो वाली पिन जो कंट्रोल बस के साथ कनेक्टेड रहेंगी वो जो है सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगी। इनका काम सिर्फ कंट्रोल करना होता है। ठीक है जी, डाटा पिन्स का काम है डाटा को ट्रांसफ़र करना, डाटा को ट्रांसमिट करना। और एड्रेस बस का काम होता है एड्रेसेस, जो भी मेमोरी लोकेशन में कहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं उन चीज़ों का एड्रेस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल बताइए आप। इसमें आप देख के बताइएगा कि कौन सा एक जो है आपका इनपुट डिवाइस है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, आपका स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। आप चीज़ें स्कैन करते हो, आप हार्ड कॉपी जो है प्रिंटर के अंदर डालते हो और उस हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल कॉपी में। ठीक है जी, डिजिटल कॉपी में वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है, स्टोर हो जाती है पीडीएफ के तौर पर, जेपीजी, जैसे भी आपने उसको स्टोर करना है वैसे आप स्टोर कर सकते हो। तो स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपका हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। तो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन किस में होती है। तो ये आपका प्रिंटर से रिलेटेड है। आपने अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिए ध्यान से तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। तो इसमें है प्लॉटर, प्लॉटर कैड वगैरह में जो भी आपके कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वगैरह है, बढ़िया आपको प्रिंट आउट लेने हैं तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स। ठीक है जी, फाइल ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग पोर्ट हैं। इसमें राइट ऑप्शन है फायर वायर पोर्ट। ठीक है जी, फायर वायर पोर्ट वीडियोज़ वगैरह आप देखना चाहते हैं, कंप्यूटर्स में ट्रांसमिट करना चाहते हैं फाइल्स, तो फायर वायर पोर्ट का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आपके अलग अलग पोर्ट हैं, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, ये अलग अलग काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हम अलग से जब पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे वहाँ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन द स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। मेन फोल्डर जो क्या है, जो भी आपका स्टोरेज डिवाइस है वो रहता है रूट डायरेक्टरी। ये रूट डायरेक्टरी नाम से ही है कि रूट है, जो रूट में सबसे पहले चीज़ें जाएंगी, रूट में आपको पता लगेगा, रूट से ही देखी जाएंगी कि कौन सा डाटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ों का एड्रेस रूट डायरेक्टरी में रहेगा। तो ये रूट डायरेक्टरी मेन फोल्डर है। बिना रूट डायरेक्टरी के आपकी जो है मेमोरी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी, स्टोरेज डिवाइस आपका सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। अब मेमोरी में जो भी चीज़ें पड़ी रहती हैं, अलग अलग तरह की मेमोरी है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी है। फिर प्राइमरी मेमोरी में भी आप चीज़ों को रैम रोम में डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा भी कुछ मेमोरीज़ होती हैं, आपका कैश मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एक्सेस टाइम, यानी कि अगर सीपीयू को कहीं से कुछ एक्सेस करना ही है, किसी भी मेमोरी से कुछ चीज़, तो सबसे तेज़ी से कहाँ से एक्सेस की जा सकती है। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, कैश मेमोरी से। और जो ये कैश मेमोरी है इससे भी कम एक्सेस टाइम होता है रजिस्टर्स का। रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही रहते हैं और जो एक्चुअल में एग्जीक्यूशन होती है, काम जो एक्चुअल में प्रोसेसिंग होती है वो रजिस्टर्स में होती है। तो ये मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर। अब ये नंबर सिस्टम कोड के बारे में, बाइनरी कोड के बारे में पूछा गया है।
तो आपको मैं बता दूं कि डेसिमल नंबर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं 0 to 9 डेसिमल, मतलब कि 10 डिजिट हो सकते हैं उसमें, 0 to 10 डिजिट हो सकते हैं उसमें 0 to 9 तक। और इसी तरह से इसे बेस 10 भी कह देते हैं, बेस 10 जो हम यूज़ करते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं नंबर 0 to 9, उनमें उनमें डिजिट रहते हैं। और जो बाइनरी है उसमें बेस 2 कहते हैं, यानी उसमें दो ही डिजिट रहेंगे, 0 और 1। ठीक है, ये बाइनरी डिजिट हैं। और इसके अलावा आपका हेक्साडेसिमल, ऑक्टल भी होते हैं नंबर, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको कन्वर्जन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट कीजिएगा बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में, इस तरह से ज़रूर आएगा। अगर 120 क्वेश्चन हैं, ये बाइनरी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिसमें 0 और 1 केवल यूज़ हुआ है वो आपका बी ऑप्शन है, बाकी सभी में आपका 1 से ज़्यादा भी यूज़ हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपके नहीं रहेंगे, ये आपके डेसिमल नंबर्स हैं बाकी के। तो बाइनरी जो है आपका 1 and 0 है, 1 and 0 बाइनरी है, लेकिन अगर इस ये ज़रूरी नहीं कि बाइनरी यही होगा, ये डेसिमल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बाकी की जो ऑप्शंस हैं उनको आप निकाल सकते हैं कि वो बाइनरी नहीं है, इसलिए यही बचा जो कि बाइनरी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है रियल इंटीजर्स को। ठीक है जी, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है आपका, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं। इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट असल में जब भी जैसे 1.2 लिखा मैंने नंबर, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। अगर मैं केवल 1 लिखूं, ठीक है जी, तो ये आपका होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। तो ये आपका प्रोग्रामिंग से संबंधित है ये टर्म, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, सॉफ्टवेयर इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सा, ये बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, ये चीज़ें अगर आपके कंप्यूटर में नहीं हैं तो आप मशीन के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आ जाती हैं आपकी एप्लीकेशंस। अब आप मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है मशीन के अंदर। तो अब आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है, एमएस ऑफिस में काम करना है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए। उसके बाद आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि किसी तरह से भी आपकी यूटिलिटी, जो कि उपयोगिता बढ़ा देते हैं आपकी चीज़ों की, कंप्यूटर की। जैसे कि आपका एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है, आपका वायरस डिटेक्ट करेगा। ठीक है जी, जो भी कमी होगी आपके कंप्यूटर में वायरस की वजह से, उसको दूर कर देगा, आपके कंप्यूटर की उपयोगिता उस तरह से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस पूछी गई हैं, कौन सी हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनमें हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। लो लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल है, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो आपका जो ऑप्शन ए और बी है ये दोनों ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। और 29th का जो है वो सी जो राइट आंसर रहेगा, सी राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेटर। अ ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है जी, ट्रांसलेटर आपको मैंने पहले ही बताया कि क्या चीज़ है। इसमें क्या, किस तरह से आप ट्रांसलेटर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, ट्रांसलेट करेगा ये लैंग्वेज को, ट्रांसलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपका ट्रांसलेटर किस संदर्भ में पूछा गया ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय। प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी का मतलब है कि मालिकाना, मालिकाना का मतलब है कि जिस पर किसी का हक हो। ठीक है जी, तो ये क्या है, साझेदारी का हो सकता है, सिंगल यूज़र एंड फ्रीली ये बिल्कुल नहीं होगा, मालिकाना हक होगा तो वो फ्रीली अवेलेबल चीज़ नहीं होगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है एक एकल कंपनी का। ठीक है जी, हालांकि ये साझेदारी मोड में भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि दो कंपनीज का आपस में साझा हो, लेकिन यहाँ पर साझेदारी मोड का मतलब है
कि जिसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो ए ऑप्शन ही आपका अ सिंगल कंपनी सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आपका कोई एंटीवायरस है, कोई कील है, वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, वो आपको परचेज़ करना पड़ता है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका क्या है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी है जिस पर किसी का मालिकाना हक है, जिसको हमें खरीदना पड़ता है कंपनी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बूटिंग। बूटिंग दो तरह की हो सकती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। जब सुबह सुबह हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो कोल्ड बूटिंग होती है, और जब कंप्यूटर गर्म हो जाता है उसके बाद अगर हम कंप्यूटर को बंद करें, दोबारा स्टार्ट करें, वो वार्म बूटिंग होती है। तो जो जनरल टर्म है बूटिंग, बूटिंग कहा जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड। ठीक है जी, जो पूरा मैनेज करता है चीज़ों को उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ट्रैफिक कंट्रोलर बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि प्रोसेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है, ये एक तरह का मैनेजर भी है, मैनेज करता है बहुत सारी चीज़ें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या क्या काम करता है ये हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच टाइप of command in MS-DOS needs additional files for their execution। MS-DOS आपको बता दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, एक्सटर्नल फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये वर्ड से संबंधित आपका आ गया। MS ऑफिस से भी आपके क्वेश्चंस मुझे लगता है कि काफ़ी इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चंस है और आपका नेचर ऑफ जॉब जो है वो भी MS ऑफिस का आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो MS ऑफिस से भी हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये MS ऑफिस का आपको पता होना चाहिए चीज़ें, MS वर्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। तो सेल क्या होता है, ये सारा जब हम आपका MS ऑफिस, MS एक्सेल के बारे में बात करेंगे अलग वीडियो में, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लेन फंक्शन जो है, लेन फार्मूला यूज़ किया जाता है लेंथ बताने के लिए कितने कैरेक्टर हैं एक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट्स इन MS एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद। तो चार्ट्स MS एक्सेल में बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, डाटा सीरीज एंड डाटा पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। ठीक है जी, ये आपका पावर पॉइंट से PPT से संबंधित MS ऑफिस का ही ये पार्ट है, पावर पॉइंट भी। तो इसमें मोशन अप्लाई करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, एनिमेशन स्कीम जो है वो यूज़ की जाती है, एनिमेट किया जाता है स्लाइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़र। डाटाबेस यूज़र का कौन सा टाइप है। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सारा ये जो है डाटाबेस यूज़र का टाइप है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल। डाटा मॉडल का कौन सा एक टाइप नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी MS ऑफिस का ही पार्ट है। तो ये आपका क्या चीज़ है, इज़ एन एग्जांपल ऑफ। इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। ना ही ये कंप्यूटर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आपको बताया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है, MS ऑफिस का ये पार्ट है। ये CPU भी नहीं है, डिवाइस भी नहीं है, ये नन ऑफ दीज है। ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस जिसमें तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। MS एक्सेस में जो है टेक्स्ट डाटा टाइप है उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने लिखे जा सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है 250,
5 ऑप्शन ए है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। ये जो आपका पूछा गया है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर जो है बाकी बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ जब जुड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका आएगा स्टार नेटवर्क। ये भी आपका टोपोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन हो गया, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन आपका सी स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन देम इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो ये जो आपका नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन है आपको वैसे नाम से ही समझ जाना चाहिए। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन आपका सी मेल गेटवे कहा जाता है। ठीक है, मेल सिस्टम आ गया तो मेल गेटवे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। ठीक है जी, ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। OSI मॉडल है आपका नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, तो इसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो इसमें कौन सी लेयर है जो डिसाइड करेगी कि जो है आपका ट्रांसमिशन होगा किसी भी डाटा का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो कौन सा पाथ, ये वाला पाथ फॉलो किया जाएगा, ये वाला पाथ फॉलो किया जाएगा, ये वाला किया जाएगा, ये वाला। तो असल में ये जो है आपका नेटवर्किंग जो लेयर है, नेटवर्क लेयर है, वो डिसाइड करती है। नेटवर्क लेयर में रहता है आपका राउटर आपको नाम से ही समझ लेना चाहिए कि जो रूट डिसाइड करेगा। असल में राउटर जो है वो नेटवर्किंग लेयर में काम करता है। ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर जो है अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है। तो ये डिसाइड करेगा कि डाटा जो है सबसे तेज़ी से कौन से पाथ से आपका ट्रैवल कर सकता है। कुछ पाथ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर कंजेशन हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कहीं ब्रेकेज हो। तो ये सारी चीज़ें जो है राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो राउटर को पता रहता है कि कौन से पाथ से डाटा भेजा जाना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट जो है वेब पेजेस की कलेक्शन है, तो इसमें जो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, नन ऑफ दीज सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन सा नहीं है। तो 48 क्वेश्चन का आपने देखा होगा, आपका जो ईमेल आईडी होता है उसमें @ लिखा होता है इस तरह से। उसके बाद अगर जीमेल की बात करूँ, gmail.com लिखा है, तो gmail.com जो लिखा है ये आपका डोमेन नेम हो गया। इससे पहले का जो चीज़ लिखी है वो आपका यूज़र नेम है, वो आप खुद डिसाइड करते हैं, वो यूज़र नेम है। ये वाला पार्ट बाद वाला आपका डोमेन नेम हो गया। तो इसमें जो है क्या चीज़ नहीं है वो है आपका प्रोटोकॉल। किसी भी तरह का प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं लिखा होता ईमेल आईडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेजेस। वेब पेजेस जो हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी HTML। हालांकि आज की डेट में HTML के साथ साथ और दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज़ होती हैं वेब पेजेस लिखने के लिए, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज यूज़ होती है वो HTML ही यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है सिक्योरिटी पैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है वो वायरस कौन सा है, वो है रेट्रोवायरस। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो नोन एज। किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना ये एनकैप्सुलेशन कहलाता है। कैप्सूल में डाल देना ताकि दूसरे लोग ना देख सकें कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये इस तरह से आपने देखे कि 52 क्वेश्चंस आपके 2018 में पूछे गए हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने देखा, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक कंप्यूटिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से चीज़ें पूछी गई हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग से पूछी गई हैं। तो ये आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक आप तैयार कीजिएगा। MS ऑफिस से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सभी टॉपिक्स में से। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।